बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वहसुल इद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसी हलाल चीज़ का तज़किरा करने लगा हूँ जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। जी हाँ, वो हलाल चीज़ तलाक है। जिस तरह हम रिश्ता जोड़ने को निकाह कहते हैं, इसी तरह रिश्ता तोड़ने को हम तलाक कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रिश्ता जोड़ना बड़ा पसंद है और रिश्ता तोड़ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नापसंदीदा है। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आज के दौर के अंदर जहाँ पे दीन से हम दूरी इख्तियार कर चुके हैं, वहाँ पे हम उलमाए कराम से अपने मसाइल के बारे में पूछते भी नहीं हैं। शादी ब्याह करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ना बाप को ख्याल आता है, ना बेटे को ख्याल आता है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ रही है, मैं इस निकाह को निभाने के बारे में उलमाए कराम से मसाइल पूछ लूँ कि मेरा निकाह किस तरीके से अच्छे तरीके के साथ चल सकता है। और ना ही बाप को ना बेटे को ख्याल आता है। शादी हो गई, अगर चलती रही तो अच्छी बात, अगर ना चली तो जब तलाक की बारी आई तो वो भी बगैर शरी तरीके के, बगैर पूछे अपने मुंह से अल्फाज निकाले और निकालने के बाद पशेमान होके, शर्मिंदा होके उलमाए कराम के सामने झूठ बोलकर, उलमाए कराम के सामने तकिया करके और बता के कभी ये कहना कि मेरा इरादा नहीं था, कभी ये कहना मैंने कही नहीं थी, कभी ये कहना मैंने अल्फाज नहीं कहे थे। इस तरह से झूठ बोल के उलमाए कराम से फतवे लेते फिर रहे हैं। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर पहली बात तो ये है कि इस काम की तरफ आना नहीं चाहिए। जब शादी होगी तो फिर उसे निभाए, जैसे मर्जी निभाए, लेकिन अगर निभा ना हो सकता हो तो फिर शरीयत ने रास्ता बताया है। रास्ता कौन सा है? मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, सबसे पहला तरीका यह है तलाक़ अहसन। तलाक़ अहसन इसे कहते हैं, अपनी बीवी को बंदा एक तलाक देने के बाद उसे छोड़ दे। 1 महीना गुजरे, 2 गुजरे, 3 गुजरे, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल गुजरे, उसके बाद अगर मियाँ को भी कोई अच्छी बीवी नहीं मिल रही और बीवी को भी कोई अच्छा शोहर नहीं मिल रहा तो इनके पास ऑप्शन मौजूद है, ये दोबारा निकाह करके दोबारा जिंदगी अपनी बहाल कर सकते हैं। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर हमने उसी बंदे ने 3 तलाकें दी होती तो फिर सारी जिंदगी के लिए रास्ते बंद हो चुके होते, लेकिन एक तलाक दी, इसे कहते हैं तलाक़ अहसन, सबसे अच्छा तरीका तलाक का। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, दूसरा तरीका जो शरीयत ने बताया और जो लॉ भी हमारा कहता है, वो तरीका ये है कि बंदा एक, जब औरत को पाकीज़गी के दिन आए उसके अंदर बगैर अपनी औरत से मिले हुए एक तलाक दे दे, फिर अगला जब तोहर का जमाना, पाकी का जमाना शुरू हो दूसरी तलाक दे दे, फिर अगर तीसरा जब तोहर शुरू हो तो तीसरी तलाक दे दे। शरीयत ने ये 3 माह इसलिए कहे, हर महीने एक तलाक देगा तो जनाबे वाला बंदे के जहन के अंदर अगर गुस्सा होगा तो खत्म हो जाएगा, बंदे के जहन के अंदर कोई बात आएगी, बंदा कभी अपने बच्चों की तरफ देखेगा, रिश्तेदारों की तरफ देखेगा, दोस्त अहबाब की तरफ देखेगा, हालात की तरफ देखेगा, हो सकता है रुजू कर ले। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, शरीयत ने कितना अच्छा इंतजाम फरमाया। शरीयत ये चाहती है रिश्ता अगर कायम हो जाए तो उसे निभाया जाए, और अगर रिश्ता नहीं निभ रहा तो फिर उसको तोड़ने के लिए भी शरीयत ने कितने अच्छे इंतजाम फरमाए हैं। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमें चाहिए हम अपने बच्चों को जब शादी करें तो शादी के मसाइल सीखने के लिए उलमाए कराम के साथ भेजें, उनके पास भेजें, उनकी महफिल में बिठाएं, उनकी मजलिस में जाने का कहें, और जब तलाक की बारी हो तो फिर भी अपने बच्चों से कहें, उलमाए कराम से पूछ के फिर तलाक का मामला निपटाना है। आज हम क्या करते हैं, या तो एक ही लफ्ज के साथ तीनों तलाकें दे देते हैं, या एक ही पाकी के जमाने के अंदर तीनों तलाकें दे देते हैं, या बंदा एक ही दफा कह देता है मैंने तुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। अब फिर उलमाए कराम के दरमियान इख्तलाफ आ जाता है, बंदा कहता है अब मैं क्या करूं, फिर बंदा वहां पे जाके मसला लेके जाता है जहां पे मुफ्ती साहब उसे रिलीफ दे दें। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हम जब झूठ बोल के उलमाए कराम के सामने, मुफ्तियाने कराम के सामने अपना मसला रखेंगे, कभी जाके कहेंगे जनाब मैंने 3 तलाकें दे दी हैं, कोई जनाबे वाला मेरे सामने हलाले वाला कोई बंदा आए, मैं अपनी बीवी को एक रात के लिए देना चाहता हूं। कितना कभी काम है, कितना बुरा काम है। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये हलाले की तरफ बंदा कब जा रहा है, जब उसने
अपनी सबकत लिसानी की वजह से अपनी बीवी को 3 तलाकें एक ही दफा दे दी, तो उलमा ने कहा तो फिर तू हलाला कर, और हलाला कितना कभी काम है। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमें चाहिए इस कभी काम से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, तो हमें चाहिए निकाह के मसाइल भी बच्चों को सिखाएं, तलाक के मसाइल भी बच्चों को सिखाएं, ताकि हमारी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजर सके। जब हम गलती कर लेंगे, गलती करने के बाद फिर जब हम उलमाए कराम के पास जाएंगे या उनके पास जाके झूठ बोलेंगे या तकिया करेंगे और उलमाए कराम से अपने पसंदीदा फैसला करवा के, अपनी मर्जी का फैसला करवा के अल्लाह की बारगाह के अंदर भी जवाबदेह होंगे और लोगों के यहाँ भी जवाबदेह होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस गैर गुजरे दौर के अंदर जब तलाकों का उरूज है, जब जनाबे वाला कचहरी और कोर्ट तलाकों के अंदर भरमार हुई पड़ी है, मेरे दोस्तों हमें चाहिए हम अपने घरों को अच्छे तरीके के साथ प्यारे नबी की सुन्नत के मुताबिक चलाएं। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।